अब डेथ इन्वेस्टिगेशन का पर्पस क्या होता है? तो कुछ चीज़ें हमें आंसर करने की ज़रूरत पड़ती है डेथ इन्वेस्टिगेशन में। सबसे पहले तो कि विक्टिम का आइडेंटिफिकेशन क्या है, ये जो मर गया है या मारा गया है ये कौन है। अब मैंने बोला कि आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से होता है, गवाह की वजह से के थ्रू हो सकता है, उनकी डीएनए मैच करके हो सकता है, या मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। दूसरा होता है टाइम ऑफ डेथ, ये कब मारा गया, ये इंसान कब मारा गया ये जानना ज़रूरी है, या कब मर गया ये जानना ज़रूरी है। तीसरा प्लेस ऑफ डेथ, ज़रूरी नहीं है कि बॉडी जहाँ पे मिला गया है उसका डेथ भी वहीं हुआ हो, या वो वहीं मारा गया हो, या वो वहीं मरा हो। कई काफ़ी केसेस में बॉडी को कहीं और डंप किया जाता है। इवन इन एक्सीडेंटल केसेस, अगर किसी एक्सीडेंटल सुसाइड किया है तो उसने वो अगर ड्राउन हुआ है तो नदी बहा के उस बॉडी को कहीं और ले जा सकता है। तो ये फाइंड आउट करना ज़रूरी है कि क्या जहाँ पे बॉडी मिला है उसकी डेथ भी वहीं हुआ है, उस इंसान का डेथ भी वहीं हुआ है या नहीं हुआ, ये जानना ज़रूरी है। चौथा कि कॉज ऑफ डेथ, कि किस वजह से वो मरा, दम घुटने से मर गया, जहर की वजह से, पॉइजनिंग होने की वजह से मर गया, उसका हार्ट अटैक हो गया, क्या था कॉज ऑफ डेथ, ये जानना ज़रूरी है। और मैनर ऑफ डेथ का मतलब है कि ये सुसाइड है, ड्राउन करके मर गया वो, या दम घुटने की वजह से मर गया। तो हो सकता है वो सुसाइड भी हो सकता है, वो होमिसाइड भी हो सकता है। तो मैनर ऑफ डेथ की मतलब ये सुसाइड है, नेचुरल डेथ है, अननेचुरल डेथ में होमिसाइड है, सुसाइड है, एक्सीडेंट है, ये देखना ज़रूरी है। अब कभी भी एक पुलिस ऑफिसर को पता चल जाता है, या उसको इन्फॉर्मेशन मिलता है अननेचुरल डेथ के बारे में, तो उनको जो सबसे नज़दीकी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है उनको इन्फॉर्म करना चाहिए। और फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के साथ साथ एक इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाना भी ज़रूरी है। और जो डिजीज़्ड पर्सन है उसके बॉडी में कोई वुंड्स है, कोई हड्डियाँ टूटी है, फ्रैक्चर्स है, कोई निशान है, ये सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है। और कोई वेपन मिला या नहीं, ये सारी चीज़ें का विवरण करके या रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, जब इंक्वेस्ट है वो धारा 174 और 176 जो है सीआरपीसी के तहत उसमें मेंशन किया है। और इस पे जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट दोनों इंक्वायरी कर सकते हैं। और इसमें फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के साथ साथ इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाना ज़रूरी है। और जो गवाह है, स्टेटमेंट्स है, उसको भी साइन होने चाहिए। इंक्वेस्ट के दौरान ये स्टेटमेंट्स और विटनेसेस को भी रिकॉर्ड करना चाहिए। ये 5 पंचायत से 5 विटनेसेस साइन करते हैं, इसका 175 सेक्शन सीआरपीसी में मेंशन किया गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट या अहम बात यह कि इन्वेस्टिगेटर को ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है, जल्द से जल्द पता लगाना ज़रूरी है कि ये विक्टिम कैसे मरा है या किस कारण से ये मरा है, ये बहुत ज़रूरी है। अब फोरेंसिक ऑटोप्सी या जो पोस्टमार्टम है, उसके अलावा इन्वेस्टिगेटर को फिंगरप्रिंट्स ढूंढना ज़रूरी है, बायोलॉजिकल एविडेंस जैसे सीमेन, ब्लड, ये वगैरह ढूंढना भी ज़रूरी है, ट्रेस एविडेंस जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, हेयर फाइबर्स, ये सारी चीज़ें को चेक करनी ज़रूरी है। गवाहों को इंटरव्यू करना, परिवार के जो परिवारजन है, रिलेटिव्स है, उनके दोस्त है, कलीग्स वगैरह है, उनके पड़ोसी है, इन सब को मतलब इंटरव्यू करना है, उनका पूछताछ करना इम्पॉर्टेंट है। और ताकि जितने भी संदिग्ध है, उन कौन है ये संदिग्ध, ये पता लगाने में मतलब मदद हो। अगर आसपास कोई सीसीटीवी फुटेज मिलती है तो उसको भी सारा कलेक्ट करके फिर सारे सराउंडिंग एरियाज़ में देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे सीसीटीवी है, और उन सब से रिकॉर्ड को कलेक्ट करना ज़रूरी है। सीआरपीसी 174 के तहत जो स्टेशन हाउस ऑफिसर या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उसको जितने भी ड्यूटीज़ निभाने हैं उसको इन्वेस्टिगेशन के तहत उसको करना चाहिए। फिर सर्कल इंस्पेक्टर को जितने भी अननेचुरल डेथ्स हैं इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उनको एक केस डायरी मेंटेन करना ज़रूरी है। उसको वेरिफिकेशन केस डायरी भी कहा जाता है। केस डायरी का मतलब है कि इस पर्टिकुलर केस के बारे में सारा वृत्तांत या सारे विवरण इस केस डायरी में होना चाहिए। और कई कभार इस केस डायरी को सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भी भेजा जाता है। और सारी चीज़ें जो है ये पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन रिपोर्ट वगैरह इन सब का जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उस पर साइन करते हैं।
फिर कभी भी लगता है कि ये ज़हर खाने से डेथ पॉसिबल वो है या ये कोई ऐसा केस है, तो उसमें जो विक्टिम है उसके विसेरा को प्रिजर्व करके फिर जो मेडिकल एक्सपर्ट्स टॉक्सिकोलॉजिस्ट के पास भेज जाता है। विसेरा क्या होता है, जैसे कि उसके अंदर के जो स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक, इंटेस्टाइन्स और ये सारी चीज़ों को कलेक्ट करके लीवर वगैरह को कलेक्ट करते हैं। अब ये रिक्वेस्ट जो है फॉर्म 85 वो मेडिकल ऑफिसर, रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर, हेड ऑफ़ द फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट को किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में भेजा जाता है। और ये जो रिक्वेस्ट है या तो एसएचओ है वो साइन करके भेज सकता है या एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हो सकता है। अगर मौत हैंगिंग की वजह से, लटकने की वजह से या उसके सांस अटकने की वजह से यूज़ की, मतलब उसकी वजह से किसी की डेथ हुई है, तो जो मटेरियल यूज़ किया गया उस चीज़ के लिए, जैसे कि रस्सी हो या तकिया हो, सिराना हो, ये सारी चीज़ों को भी भेजना चाहिए ताकि उसकी मेडिकली एग्ज़ामिन हो। ऑन अराइवल जहाँ पे बॉडी डिजीज़ का बॉडी मिला है, तो ऑब्वियसली ऑफिसर को क्या क्या करना चाहिए। ऑफिसर को ये इंश्योर करना चाहिए कि कोई भी सबूत डिस्ट्रॉय ना हो, लोग उसको उसके आसपास खड़े ना हो। ये सारी चीज़ें मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि क्राइम सीन पे क्या करना चाहिए। उसके बॉडी का लोकेशन क्या है, उसके हाथ पैर कैसे है, मतलब पूरा फैला रखा है, कैसा है, उसने क्या क्या कपड़े पहने हैं, उसके बाल, उसकी स्किन का क्या है, कोई फाइबर मिला है, कोई और चीज़ मिला है या नहीं, ये सारी चीज़ें नोट डाउन करनी ज़रूरी है। अगर कोई मेडिकल ऑफिसर या सुपीरियर ऑफिसर है तो उनको अगर वो आने वाले हैं तो ये एडवाइजेबल है कि आप उस बॉडी के साथ कोई छेड़छाड़ ना करें। अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नाइट में रात को आते हैं तो जो डेड बॉडी है उसकी इन्वेस्टिगेशन सुबह होना ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर ये पॉसिबिलिटी कि बॉडी सड़ जाए, ऑलरेडी वो ख़राब स्थिति में है, सड़ जाए, तो रात को ही करना चाहिए। बॉडी को पोस्टमार्टम भेजने से पहले उसके फिंगरप्रिंट लेना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं डेथ मीनिंग, मैकेनिज़्म, मैनर, कॉज, टाइम, क्या क्या है इसके कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज़ है, उसके बारे में बात करते हैं कि आप देख सकते हो इसमें एक मम्मी है। मैनर ऑफ डेथ मतलब क्या है, मैं ऑलरेडी आपसे थोड़ी सी देर पहले बात कर चुके, थोड़ी देर पहले, कि मैनर ऑफ डेथ मतलब कि डेथ कैसे हुआ है, नेचुरली हुआ है। नेचुरली जब कोई मतलब बूढ़ा होता है तो उसके बॉडी ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं, वो मर जाता है, या कोई बीमारी की वजह से, अभी जैसे इरफान खान और ऋषि कपूर की डेथ हुई है कैंसर की वजह से, तो वो एक नेचुरल डेथ है। दूसरा होता है एक्सीडेंटल डेथ, कोई अचानक से कुछ हादसा होके कोई मर जाता है, जैसे कि कार एक्सीडेंट में कोई ऊपर से छत से गिर जाता है, तो वो एक एक्सीडेंट होता है। तीसरा सुसाइडल डेथ, कोई अपने आप आत्महत्या कर लेता है, तो उसको बोलते हैं सुसाइडल डेथ। तीसरा होता है होमिसाइडल डेथ, कोई इंसान दूसरे इंसान को मार देता है तो उसको बोलते हैं होमिसाइडल डेथ। और अनडिटरमाइंड, कई केसेस में आपको पता नहीं चलता कि किस कैसे उसका डेथ हुआ है, अन एक्सीडेंटली हुआ है, सुसाइडल हुआ है, तो उसको बोलते हैं अनडिटरमाइंड डेथ। अब एमओडी क्या होता है, मैनर ऑफ डेथ। मैनर ऑफ डेथ मैंने आपको बताया था कि ये सारे नेचुरल डेथ, एक्सीडेंटल डेथ, सुसाइडल डेथ होता है। तो इन कुछ केस स्टडीज़ हम बात करते हैं, आपसे क्वेश्चन करते हैं कि अगर कोई इंसान, कोई आदमी का हार्ट कंडीशन है, हार्ट अटैक, या उसका हार्ट अटैक हो चुका है पहले, और आ, उसको कोई पीटने की कोशिश करता है, उसका अटैक करता है, उस दौरान उसको हार्ट अटैक होके वो मर जाता है, तो क्या ये एक्सीडेंट है या होमिसाइड है। अब कोई बूढ़ी औरत है या कोई एजड लेडी है, उसको मेडिकल हेल्थ की नीड है, जैसे कि उसको हो सकता है और कहीं पे डॉक्टर के पास जाना हो, या उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत हो या ब्लड की ज़रूरत हो, लेकिन उसको प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं मिलता है, प्रॉपर मेडिसिन्स नहीं मिलते हैं, अगर उसको बेटा ये सारी चीज़ें नहीं देता है, तो क्या ये डेथ नेचुरल है या होमिसाइड है। अब कॉज ऑफ डेथ, कॉज ऑफ डेथ का मतलब ये है कि
एग्जैक्टली किस वजह से कोई मर गया है। क्या उसको कोई घाव था या कोई उसको हार्ट अटैक हो गया, शूटिंग की वजह से मर गया, गोली लगने की वजह से, क्या वो जल के मरा है या वो डूबने की वजह से मरा है या उसका सांस अटक गया है, क्या है ये चीज़, उसको बोलते हैं कॉज ऑफ डेथ। अब कॉज ऑफ डेथ कई कबार एग्जैक्टली आपको नहीं पता चलता है तो उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ डेथ। मतलब एग्जैक्टली किस वजह से वो मरा है ये अगर नहीं पता चलता तो उसको प्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ डेथ बोलते हैं। मैकेनिज्म ऑफ डेथ, अब मैकेनिज्म ऑफ डेथ ये होता है जब कॉज ऑफ डेथ को स्पेसिफिकली देता है। जैसे कि किसी का शूटिंग की वजह से किसी की डेथ हुई है, लेकिन शूटिंग में भी क्या उसके वाइटल ऑर्गन जैसे कि हार्ट है या लंग्स में गोली लगने से वो इसलिए मरा है, या बहुत ज़्यादा इंजरीज 4-5 गोलियां लगने से ब्लड ज़्यादा लॉस होने से वो मरा है, तो उसको बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ डेथ। कि एग्जैक्टली स्पेसिफिकली किस कारण से वो मरा है। शूटिंग की वजह से मरा है, लेकिन शूटिंग में भी किस वजह से मरा है। टाइम ऑफ डेथ मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। टाइम ऑफ डेथ का मतलब ये है कि कब किसी का डेथ हुआ था, एग्जैक्टली कब किसी की डेथ हुई थी, ये चीज़ पता लगाने का बोलते हैं टाइम ऑफ डेथ। अब टाइम ऑफ डेथ कुछ कुछ चीज़ों से पता चल जाता है, एक्सटर्नल कंडीशंस, कीड़ों से, उसके बॉडी पे जो कीड़े मिलते हैं उनको चेक करने से, उसके जो आसपास की इन चीज़ों को देख के आप पता लगा सकते हो कि टाइम ऑफ डेथ क्या है। उसके बॉडी के कंडीशन, उसका बॉडी किस कलर का है, क्या हो चुका है, टेम्परेचर क्या है बॉडी का, ठंडा हो चुका है नहीं, उसके आँखों को चेक करके, फिर उसके रिगर मोटिस वो कड़क या सख्त हो चुका है, और उसके बॉडी में कैसे कलर आ गए हैं, ये सारी चीज़ों को चेक करके आप बता सकते हो कि टाइम ऑफ डेथ क्या हुआ है। और उसके बॉडी इंटरनल कंडीशन, जैसे कि उसके अंदरूनी बॉडी के अंदरूनी हिस्से में कितना सड़ चुका है उसका इंटरनल ऑर्गन्स, और क्या क्या हो चुका है, उसको चेक करके भी आप पता लगा सकते हो कि टाइम ऑफ डेथ क्या है। अब लिवर मोटिस क्या है एग्जैक्टली लिवर मोटिस का मतलब है डेथ कलर।